10 केंद्रीय श्रम संगठनों तथा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर एलआईसी के तमाम कर्मचारियों ने बुधवार को 4 बजे तक एक दिवसीय हड़ताल किया। इस दौरान भंडारीडीह रोड स्थित कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। इस हड़ताल की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा तथा नेतृत्व सचिव धर्म प्रकाश ने किया। इस हड़ताल को संयुक्त किसान मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने अपना नैतिक समर्थन दिया। सरकार की जन विरोधी नीतियां, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों का निजीकरण तथा मेहनतकश की कड़ी मेहनत से अर्जित अधिकारों पर हमले के जरिए श्रमिक कानून को नियुक्त पारक बनाने और सार्वजनिक संपदाओं को चाहते पूंजीपतियों के हाथों में बेचने के विरोध में यह हड़ताल है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि एलआईसी के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो केंद्र सरकार एलआईसी का 6.50% सरकारी हिस्सेदारी को बेचने के लिए आतुर है। केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में एलआईसी एक्ट अमेंडमेंट बिल, इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल और IRDA एक्ट अमेंडमेंट बिल पेश करने के लिए तत्पर है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़कर 100% तक करने की सरकार की जिद समझ से परे है, क्योंकि जब 74% एफडीआई है तब देश में बीमा क्षेत्र में मात्र 32% ही एफडीआई आ पाया है। साथ ही साथ बैंक, साधारण बीमा कंपनियों एवं सार्वजनिक उपकरणों के तेजी से निजीकरण करने के विरोध में यह हड़ताल रखा गया है। एलआईसी में इस हड़ताल को एलआईसी क्लोज वन ऑफिसर एसोसिएशन, विकास अधिकारी संघ, पेंशनर एसोसिएशन, लियाफी अभिकर्ता संघ का नैतिक समर्थन मिला है। इस कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा, सचिव धर्म प्रकाश, मंडलीय संगठन सचिव अनुराग मुर्मू, सहायक सचिव प्रवीण कुमार हंसदा, संयुक्त सचिव विजय कुमार तथा राजेश कुमार, उपाध्याय कुमकुम वर्मा, उमानाथ झा, विनय कुमार, रोशन कुमार, श्वेता, राजेश कुमार, विजय कुमार, प्रभास कुमार, देवनाथ दास, अनिल कुमार वर्मा, कुलजीत कुमार, रवि सहित कई कर्मचारियों ने भाग लिया। 10 केंद्रीय श्रम संगठनों के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ भी शामिल है। आज पूरे भारतवर्ष में एलआईसी के सभी कार्यालय बंद हैं और एलआईसी के सभी कर्मी हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि देश में जो बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है उसे अविलंब रोक लगाया जाए। देश के तमाम कार्यालय में, तमाम संगठनों में वैकेंसीज हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि उन तमाम रिक्त पदों पर परमानेंट रिक्रूटमेंट किया जाए और जो इस देश में संविदा पर बहाली की जा रही है उस पर अविलंब रोक लगाया जाए। अभी देश में किसानों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति के चलते प्रति वर्ष किसानों की आत्महत्या करने की संख्या बढ़ी है। साथ ही साथ बेरोजगारी इस देश में इतनी बढ़ गई है कि अब नौजवान भी आत्महत्या करने लगे हैं। लोग बीटेक, MBA करके जब नौकरी नहीं पाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। इस हड़ताल के माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि तमाम रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। अगर एलआईसी परिप्रेक्ष्य में हम कहें तो अभी केंद्र सरकार 3 बिल बना के रखी है। एक है एलआईसी एक्ट अमेंडमेंट बिल, दूसरा है इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल और तीसरा है IRDA एक्ट अमेंडमेंट बिल। ये तीनों बिल को केंद्र सरकार मानसून सत्र में पेश करना चाह रही है। एलआईसी एक्ट अमेंडमेंट बिल के तहत एलआईसी का 6.5% सरकारी जो हिस्सा है उसे बेचने की तैयारी है। अभी एलआईसी में पूंजी की कोई कमी नहीं है। एलआईसी जो है इस देश के आधारभूत संरचना के विकास में अपना बहुमूल्य निवेश कर रही है। ऐसे स्थिति में विनिवेशीकरण जो है एक मात्र कारण है कि एलआईसी के लाभांश को कॉरपोरेट यानी पूंजीपतियों के पास पहुंचा देना। इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल के तहत इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार मन बना ली है, जिसमें कंपोजिट लाइसेंस भी है, यानी एक एजेंट जो है कई कंपनियों का व्यवसाय कर सकती है। ऐसे में एलआईसी का जो बड़ा फील्ड फोर्स है उसे गलत तरीके से दूसरे कंपनियों के पास पहुंचाने का ये तरीका केंद्र सरकार ने ढूंढा है। IRDA अमेंडमेंट बिल के तहत
कोई भी बीमा कंपनी खोलने के लिए जो आज आधारभूत पूंजी 200 करोड़ है उसे समाप्त करने का प्रावधान है। यानी कोई कंपनी अगर IRDA चेयरमैन को ज़्यादा पसंद आएगा तो उसे 5 करोड़ की पूंजी में भी इंश्योरेंस कंपनी खोलने की इजाज़त मिल जाए कि बीमा कंपनियों को खोलने के लिए जो आधार पूंजी की ज़रूरत है उसमें एकरूपता हो, ताकि कोई भी अरे गहरे कंपनी बीमा कंपनी नहीं खोल पाए। 1956 के पहले जिस प्रकार छोटी छोटी बीमा कंपनियां इस देश के लोगों का लोगों का जो मेहनत से कमाया हुआ गाड़ी कमाई थी उसे वो लोग पचा जा रहे थे। अगर ये एक्ट पारित हो गया तो ही 1956 के पहले की स्थिति बहाल हो जाएगी, जिसमें लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इतना ही नहीं, 2012 के बाद LIC में क्लास 4 में कोई नियुक्तियां नहीं हुई है, जबकि काफ़ी मात्रा में रिक्त पद है और सहायक पद की भी काफ़ी रिक्त पद है। हम LIC मैनेजमेंट और केंद्र सरकार दोनों से मांग कर रहे हैं कि अविलंब क्लास 3 पोल की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करें, ताकि जो अभी कर्मचारियों की संख्या घटी है जिसके चलते ग्राहक सेवा प्रभावित हो रहा है वो सुधर पाए।